वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिकोड करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल टॉपिक को, कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। देखिए, इंडिया के सारे मेजर एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरपीएससी हो, अदर स्टेट पीएससी हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सब जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात, अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, इस वीडियो के एंड तक आपको लॉजिकली एक एक क्लाइमेटिक जोन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक नोटबुक और एक पेन लेके ज़रूर बैठें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे आप कोपेन क्लासिफिकेशन का, क्योंकि सब एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में बांटा है। 7वां एक पार्ट है वो क्वेश्चन आंसर का है। तो 6 पार्ट का वीडियो है, हर पार्ट को आप तसल्ली से देखिएगा। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपको व्लादिमीर कोपेन को। व्लादिमीर कोपेन का जन्म 1846 में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में हुआ। बट इनके पेरेंट्स जो थे वो जर्मन थे, यानी जर्मन दिमाग, यानी पूरा एक साइंटिस्ट दिमाग रशिया में बने। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए, और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। इनका जो करियर था, इन्होंने जर्मन नेवल ऑब्जर्वेटरी में वेदर का डेटा कलेक्ट करने की जॉब थी इनकी। तो ये दिन भर दिमाग लगाते रहते थे वेदर के डेटा के साथ। ये थे वास्तव में एक ज्योग्राफर और मेट्रोलॉजिस्ट, एक भूगोलवेता थे और एक मौसम विज्ञानी, लेकिन बाय हार्ट ये एक बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के स्टूडेंट थे। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि इनकी इंस्पिरेशन क्या थी, मोटिवेशन क्या था, क्यों इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने की सोची। तो जब इनके पास 19वीं सेंचुरी में सब जगह से वेदर का डेटा आने लगा, सारा स्कैटर्ड डेटा, रेनफॉल का डेटा, टेम्परेचर का डेटा, तब इनको एक अमेजिंग चीज़ समझ में आई। इनको समझ में आया कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर एंड रेनफॉल चेंज हो रही है, वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज हो रही है पूरी दुनिया में। आप ऐसा सोचिए, जैसे राजस्थान में आपको नागफनी, खेजड़ी, बबूल, इस तरह के पेड़ दिखते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा और ईस्ट में जाते हैं, मेघालय तक, तो आपको घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट मिल रहे हैं एक ही देश में। इसका मतलब ये है कि जहाँ जलवायु बदलेगी, वैसे वैसे ही वनस्पति भी बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ही रियलाइज कि नेचुरल वेजिटेशन इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट। यानी अगर आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी है, तो आप जलवायु के बारे में जानकारी पता लगा सकते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर हम वेजिटेशन का एक मैप तैयार करें, एक ऐसा मानचित्र बनाएं जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन को ट्रैक कर सके, तो जलवायु का भी इफेक्टिवली बना पाएंगे। और यही आइडिया इनकी थ्योरी की फाउंडेशन थी, और वो थ्योरी इन्होंने 1884 में पहली बार पब्लिश करी, और 1936 तक उसे बार बार रिफाइन करते गए। देखिए, अब आते हैं हम वीडियो के पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि कोपेन का क्लासिफिकेशन इंडिया पे कैसे लागू हुआ। क्या कोपेन ने इंडिया का क्लासिफिकेशन किया था? तो आइए जानते हैं। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था क्लाइमेट का, वो ग्लोबल था, पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए नहीं था। कई सारे नामी जोग्राफर्स जैसे ट्रिवार्ड था, कई इंस्टीट्यूशंस जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, मौसम विभाग, इनने मिलकर कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था, इसको इंडिया का जो यूनिक मानसून क्लाइमेट है, इसके ऊपर पूरा अडॉप्ट करवाया, इसके ऊपर लागू करवाया। कोपेन के क्लासिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। यहाँ पे आप अपना फोकस पूरा रखिएगा, और पेन और पेपर जो आपने साथ रखे हैं उसका इस्तेमाल करिएगा। तो हम समझते हैं कोर लॉजिक। ठीक, तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था वो 2 डेटा पे डिपेंड कर रहा था। पहला डेटा था मीन मंथली टेम्परेचर। मीन मंथली टेम्परेचर यानी पहला डेटा आप क्या ले रहे हो, तापमान का। दूसरा डेटा जिसने इसकी हेल्प करी वो था मीन मंथली रेनफॉल, यानी वर्षा का डेटा। तापमान और वर्षा से इन्होंने पता लगाया क्लाइमेट का। इन्होंने बनाया एक अल्फाबेटिकल सूप, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आइए समझते हैं कोपेन के अल्फाबेटिकल कोड सिस्टम को। तो पहले देखिए, ये है अर्थ का मैप, और मैंने बीच में ड्रॉ करी है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो इन्होंने जो सिंबल यूज किए थे वो थे ABCDE, कैपिटल में। कैपिटल A डिनोट कर रहा था ऐसी जगहों को जहां का तापमान ज्यादा हो, है ना, ऐसी जगह है इक्वेटर के पास। तो कोपेन ने इक्वेटर के पास की जगहों के लिए यूज किया था कैपिटल का A, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए। फिर ट्रॉपिकल के बाद जो क्षेत्र हैं, जैसे कि टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण, उसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था C। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, B नहीं किया था, इन्होंने यूज किया था C। थोड़ा सा और ऊपर,
जहाँ स्नो कोल्ड फॉरेस्ट मिलते हो, या फिर आप इस तरह से कह लो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सब ट्रॉपिकल जो रीजन है उसको इन्होंने डिनोट किया डी से। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। और जो पोलर रीजन्स है, ध्रुवीय क्षेत्र, उनको इन्होंने डिनोट किया ई से। तो कोपेन ने जो सिंबल यूज किए थे, ए ट्रॉपिकल रीजन के लिए उष्णकटिबंध, बी जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, सी शीतोष्ण या टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट या उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, और ई था पोलर के लिए। ये जो बी है, इन सब में सिर्फ बी ही एक टेम्परेचर का डेटा नहीं बता रहा है, बी बता रहा है रेनफॉल का डेटा, वर्षा। बाकी सारे आपको तापमान की जानकारी दे रहे हैं। तो बी आपको क्या बता रहा है? ड्राई क्लाइमेट, ऐसी जगह जहां कम वर्षा होती हो, उनके लिए यूज करेंगे हम बी, जैसे हमारा राजस्थान। इसके अलावा कोपेन ने स्मॉल लेटर्स भी यूज किए, जिसकी चर्चा हम करते हैं आगे। आइए समझते हैं स्मॉल लेटर्स को, कि कोपेन स्मॉल लेटर से क्या डिनोट करना चाह रहे थे। तो हम समझेंगे रेनफॉल का लेटर्स। जैसे अगर जहां स्मॉल डब्ल्यू लिखा है, उससे कोपेन का मतलब था कि इस जगह पे विंटर्स जो हैं वो ड्राई रहेंगे, सर्दियां कैसी निकलेगी? शुष्क। इसका मतलब ये बारिश कब होगी? गर्मियों में। तो डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो है समर्स में रेन। ये हमको याद रखना है। दूसरा लेटर इन्होंने कहा था स्मॉल एस, जो बिल्कुल ऐसा ही लेटर है, स्मॉल एस यानी समर्स ड्राई, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी बारिश कब होगी? सारी सर्दियों में। इंडिया में ये थोड़ा सा रेयर है। सिर्फ एक कोरोमंडल का जो कोस्ट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सिर्फ वहां पर हम देखते हैं कि गर्मियों में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो वहां हम एस यूज करेंगे। फिर है एम। एम उन जगहों की खासियत है जहां बहुत सारी बारिश होती है मानसून से। तो इंडिया में एक ही जगह ऐसी है, और वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। उसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल एम। और ऐसी जगहें जहां पर लगभग पूरे साल बारिश होती है ना, वर्ष पर्यंत वर्षा होती है, उनके लिए स्मॉल एफ। ये भी इंडिया में रेयर है। ये इंडिया में हम यूज करेंगे अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये थे इसके स्मॉल सिंबल। इसके अलावा इसने दो सिंबल यूज किए टेम्परेचर के लिए। ये था रेनफॉल। आपने देखा कि वो दो ही डेटा यूज करते थे, रेनफॉल और टेम्परेचर, वेजिटेशन के लिए। तो एक सिंबल इन्होंने यूज किया था स्मॉल एच। स्मॉल एच से इनका मतलब था ऐसी जगहें जहां तापमान ज्यादा हो, हॉट प्लेसेस, गर्म स्थान। ऐसे ठंडे के लिए यूज किया था इन्होंने स्मॉल के। स्मॉल के वो जगह है जहां कोल्ड प्लेसेस हैं या ठंडी जगह है। तो कोपेन के जो सिंबल्स हमने समझे, कैपिटल और स्मॉल, आइए उनको इंडिया पे अप्लाई करते हैं। देखते हैं कि कोपेन का क्लासिफिकेशन इंडिया के लिए कितना सूट करता है। तो कोपेन का क्लासिफिकेशन मार्क करने या समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। देखिए कोपेन का जो पहला सिंबल था कैपिटल ए, वो कैपिटल ए डिनोट करता है ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध को। और फिर जो बी तो आपको पता है रेनफॉल के लिए था। सी जो है वो डिनोट करता है टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध को। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही अलग अलग करती है ट्रॉपिकल रीजन्स को और सब ट्रॉपिकल को और टेम्परेट रीजन्स को। तो कर्क रेखा से नीचे का पूरा एरिया वो बनना चाहिए कैपिटल का ए, क्योंकि कैपिटल का ए डिनोट करता है ट्रॉपिकल रीजन को। तो इसके नीचे का सारा एरिया में ए आएगा कैपिटल का। अब हम एक एक एरिया को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इस तरफ है वेस्टर्न घाट्स। आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो मानसून की जो अरब सागर से जो ब्रांच आती है, उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांच है वेस्टर्न घाट, जो सारी बारिश यहाँ करती है 200 से 400 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। इसकी विशेषता ही मानसून है, और चूंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है तो इसको हम कह सकते हैं कैपिटल का ए। इसमें जो बारिश होती है उसकी विशेषता है मानसून। मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होती है, और इसमें जो बारिश होती है वो सारी की सारी ग्रीष्म ऋतु में होती है, कुछ भी सर्दियों में नहीं होता। तो जब ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है और सर्दियाँ शुष्क होती है, यानी विंटर्स ड्राई होती है और समर्स में रेनफॉल होती है, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। तो ये वेस्टर्न घाट का एरिया जिसमें गोवा, कर्नाटक और केरल इंक्लूडेड है, और महाराष्ट्र का भी दक्षिणी हिस्सा, उसको हम कहते हैं AMW। इसी तरह जो कोरोमंडल कोस्ट है ठीक सामने, यानी जिसमें आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और तमिलनाडु का उत्तरी भाग है, इस कोरोमंडल कोस्ट पे भी, क्योंकि ये भी ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्ण कटिबंध, तो इसको भी हम कहेंगे ए। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ जो बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट पे, वो सर्दियों में नहीं होती,
कोरोमंडल कोस्ट पे एक्सेप्शनली नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, यानी मानसून उन पवनों को कहते हैं, मानसूनी पवनें जो 6 महीने बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। तो 6 महीने तो मानसून आता है साउथ वेस्ट से और 6 महीने आता है नॉर्थ ईस्ट से। तो ये इकलौता क्षेत्र है जहां नॉर्थ ईस्ट मानसून बारिश करके चला जाता है। तो यहां बारिश होती है कब? सर्दियों में, और सर्दियां बारिश होती है और गर्मियां सूखी जाती है, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो कोरोमंडल कोस्ट है कैपिटल ए और स्मॉल एस। ये दो क्षेत्र आपको समझ में आए। इन दो के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जितना भी एरिया है, एक तो वो ए है, दूसरा यहां बारिश होती है हमेशा गर्मियों में, सर्दियां जाती सूखी, विंटर ड्राई, तो यह है ए डब्ल्यू। ये 3 क्लासिफिकेशन जोन आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे। वेस्टर्न घाट के लिए आप कैपिटल ए, मानसून इसकी विशेषता है एम, और बारिश होती है गर्मियों में। कोरोमंडल कोस्ट पे गर्मियों में बारिश नहीं होती, सर्दियों में, इसलिए समर विंटर ड्राई, ये है समर ड्राई। और बाकी का जो पूरा एरिया है वहां कैपिटल ए क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, और स्मॉल डब्ल्यू क्यों? क्योंकि बारिश होती है गर्मियों में। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की। तो पहले हम वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ज़्यादातर एरिया जो है वो अलग ही विचित्र ही है। जैसे देखिए, ये क्लासिफिकेशन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का क्लासिफिकेशन। तो पहले वो जगह देखते हैं जो बिल्कुल ही यूनिक है। तो इंडिया में एक जगह ऐसी है जहां पर कोपेन का जो सिंबल यूज होगा वो पूरे इंडिया में और कहीं भी यूज नहीं होगा। वो जगह है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मैं 3 सिंबल यूज करूंगा जो पूरे इंडिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होंगे। एक है कैपिटल का डी। कैपिटल डी का मतलब या तो सब ट्रॉपिकल रीजन इंडिया के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे फॉरेस्ट जो स्नो कोल्ड है, स्नो कोल्ड फॉरेस्ट। दूसरा यूज करूंगा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ यानी फुल ईयर रेन, ऐसी जगह है जहां पर पूरे साल बारिश होती है। फिर हम इसके लिए तीसरा सिंबल यूज करेंगे जो हमने एक्सप्लेन भी नहीं किया, वो है स्मॉल सी, DFC। स्मॉल सी का मतलब है यहां गर्मियां तो पड़ती है लेकिन गर्मियों की ऋतु जो है वो बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट समर होती है, टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं हो पाता। ठीक, तो ये रीजन किस में आता है? DFC, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं दूसरे क्लाइमेटिक जोन की तरफ। ये कवर करता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन सब एरिया में जो क्लाइमेटिक जोन है कोपेन के अकॉर्डिंग वो है ई। ई का मतलब होता है पोलर, ध्रुवीय, यानी यहां पड़ती है बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, ये सारा एरिया है ई। उसमें से भी उत्तराखंड में एक पर्टिकुलर एरिया को ई और टी कहा जाता है। टी का मतलब है टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब ये होता है कि यहां पे भी ट्री लेस है, यहां पे पेड़ वेड़ नहीं मिलते, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, साल भर बर्फ ढकी रहती है, स्नो कवर्ड रहता है पूरा एरिया। ये हो गए 2 क्लाइमेटिक जोन। अब 2 देखते हैं हम राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी एक माउंटेन रेंज है अरावली। देखिए, राजस्थान के लगभग मध्य से एक माउंटेन रेंज जाती है अरावली। अरावली के वेस्ट साइड में 2 अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन है। तो एक क्लाइमेटिक जोन तो है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इस तरफ। ये क्लाइमेटिक जोन डिफाइन होता है बारिश से, और बारिश के लिए हमने कहा है कैपिटल बी, क्योंकि बारिश कम होती है यहां ड्राई, तो कैपिटल बी। कैपिटल बी के साथ क्या बारिश पूरे साल नहीं होती है, होल ड्राई है या सेमी एरिड है? तो यह है होल ड्राई, क्योंकि यहां बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, बहुत कम। क्या यहां गर्मी पड़ती है? बिल्कुल यहां गर्मी पड़ती है, तो यहां डिनोट किया H। और जो थोड़ी बहुत बारिश होती है 0 से 25, वो बारिश किस मौसम में होती है? तो वो गर्मियों में होती है, विंटर ड्राई रहता है। तो इस एरिया का क्लाइमेट BWHW है, ये भी अलग है। अब ये लाइन और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये भी एक डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है। ये भी ड्राई क्लाइमेट है, लेकिन ये होल ड्राई नहीं है, पूरे साल बारिश ऐसा नहीं है, ये सेमी एरिड है। ये जो कैपिटल S है ये यूज किया जाता है या तो स्टेपी लाइक या फिर सेमी एरिड क्षेत्रों के लिए। क्या यहां गर्मी पड़ती है? बिल्कुल यहां गर्मी पड़ती है। और जो बारिश होती है 25 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, वो कब होती है? तो वो गर्मियों में होती है। तो इस एरिया को डिनोट किया जाता है BSHW।
देखिए पश्चिमी घाट में भी एक एरिया है जिसको पश्चिमी घाट का रेन शेडो रीजन कहते हैं। यहां पे एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी घाट की वजह से बारिश नहीं हो पाती। इस क्षेत्र का क्लाइमेट भी BSHW से डिनोट किया जाएगा। ठीक, अब जो एरिया बच गया है पूरे उत्तर भारत में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का एरिया, इस एरिया में टेम्परेचर तो है C, यानी कि टेम्परेट, शीतोष्ण। बारिश होती है यहां सारी गर्मियों में, और क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो कि ये गंगा का मैदान है, तो यहां की परिस्थितियों के लिए स्पेशल एक लेटर है स्मॉल g, यानी गंगा का मैदान, CWG। ये है कोपेन के अकॉर्डिंग इंडिया का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम वीडियो के पार्ट 5 में। यहां हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस कोपेन के क्लासिफिकेशन का। देखिए दुनिया में कोई क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं है, तो फिर कोपेन का भी नहीं है। तो फिर कोपेन के भी क्लासिफिकेशन के अपने प्लस पॉइंट है और अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आइए चर्चा करते हैं क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर डेटा पे बेस्ड है, सब्जेक्टिव नहीं है, यानी सिंपल है, क्वांटिटेटिव है। दूसरा, इसमें डायरेक्ट लिंक वेजिटेशन से है, जो ज्योग्राफी में यूं भी बहुत यूजफुल है, तो आपको यूं समझ में आ जाती है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, यानी इसके अंदर जैसे देखिए कि आप मंथली एवरेज लिया जा रहा है टेम्परेचर का, तो इसमें जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, जैसे साइक्लोन आ गया है ना, ड्रॉट आ गई, फ्लड आ गई, उसके लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्लासिफिकेशन आपको ये बताता है कि कहाँ क्या मिलेगा, पर ये नहीं बताता कि क्यों मिलेगा। कॉजेटिव फैक्टर इग्नोर करता है। देखिए कोपेन के क्लासिफिकेशन में जितने ठंडे क्षेत्र हैं उनको E और H से डिनोट किया गया, कैपिटल। लेकिन जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ हर थोड़ी सी ऊंचाई के साथ, लगभग हर 100 मीटर के साथ क्लाइमेट में परिवर्तन आता है, तो उसको समझाने के लिए E और H बहुत ज़्यादा बड़े क्लाइमेटिक जोन है। तो देखिए हो सकता है कि कोपेन का क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन लिमिटेशन के बावजूद अभी तक का सबसे बढ़िया क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। इसीलिए तो ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली एक्सेप्टेड। देखिए अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आपको क्लासिफिकेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, प्लीज़ उन्हें ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच।